तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी दोनों हाथ में, राहुल गांधी के दोनों हाथ में लड्डू है इस वक्त, ये तय मानिए। और सरकार बचाव की मुद्रा में है, तीर कमान लेकर नहीं बल्कि वो ढाल लेकर के कि तीर जो फेंके जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से, उससे कैसे बचा जाए। एक ही उपाय है, वो जो ढाल है, राहुल गांधी माफी मांगो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस बात को आप कितनी दूर तक पहुंचाएंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया, देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी राहुल गांधी ने, देश का अपमान कर दिया, लेकिन बीजेपी के लोग इसे साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी सदन के अंदर हो सकता है अगर राहुल गांधी को बोलने देते हैं, लेकिन क्या बोलने दिया जाएगा? जेपी सिंह साहब। देखिए राजीव जी, इस समय मोदी सरकार चौतरफा गिरी हुई। अभी महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर की भूमिका को लेकर के सरकार की ऐसी तैसी हो गई और इनके जो सदाबहार एसजी है, सॉलिसिटर जनरल, वो उनसे जवाब देते नहीं बन पाएगा। अभी खैर आर्डर रिजर्व हो गया, आज संविधान पीठ ने जो है अपना आदेश रिजर्व कर लिया, लेकिन बहुत सही सालेदर हुई। और इसको बचाने के लिए इनको कोश्यारी को बहाने से वहां के राज्यपाल पद से पहले ही हटा दिया। इन्होंने जानते थे कि जब ये बहस पर मुद्दा आएगा तो चंद्रचूड़ जी का चीफ जस्टिस का रुख देखते हुए इसमें बड़े इंटेलिजेंट सवाल उठेंगे, तो उसमें सरकार की फजीहत होगी। अब इस हफ्ते से जनवरी में ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने घोषणा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई होगी, और उसको भी उन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया कि क्या ये बॉन्ड संवैधानिक है या असंवैधानिक है। आरटीआई से, दूसरा है कि आरटीआई से कवर होगा कि नहीं होगा, और तीसरा एफसीआरए वाला जो सब मामला है कि जिसको चाहते हैं उसको बंद करा देते हैं कि एफसीआरए की परमिशन वापस ले गई, अब इसको विदेशी फंडिंग नहीं होगी। ये तीनों मुद्दे हैं। ये भी अनप्लीजेंट ही होगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जो रिट दाखिल करने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले, कॉमन काज वाले, वो तो प्रशांत भूषण ही है उसके पीछे, और एक सीपीएम है जिसने एक रिट दाखिल की। अब सवाल इस बात का है कि जो अदानी का मामला है, जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी और उसके बाद अब एक के बाद एक जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, एक संदिग्ध कंपनी का नाम आ रहा है जिसको डिफेंस डील में शामिल कर लिया है, फिर था कि विनोद अदानी को आ रहा है। अब ये पहले तो कहते थे कि विनोद अदानी हमारे प्रमोटर नहीं है, आज इन्होंने बयान जारी करके कहा है कि विनोद अदानी जो है वो हमारी उस कंपनी के प्रमोटर है, अंबुजा सीमेंट, और इसके बारे में उठा एसीसी के बारे में, ये तो अदानी समूह के पास ही नहीं। मतलब रोज जो है वो धंसते जा रहा है। आप लोगों ने भी कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा। सवाल इस बात का है कि अदानी का जो मामला फंसा है और जिस तरह से राज्य संरक्षित है, उस तरह से सवाल तो उठेंगे। आज इनको ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आएंगे और अपनी बात कहने की परमिशन मांगेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये बात समझने में हमको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष को देरी हो गई, इसलिए उन्होंने परमिशन तो दे दिया, और जैसे बोलना शुरू किया तैसे कहीं न कहीं से इशारा हुआ कि अरे इसको तुरंत खत्म करो, अभी इस भाषण से निपटने की स्ट्रेटजी नहीं बनी है, इसलिए इनको बोलने ही न दो। अब तक वो बोलने देंगे कि नहीं देंगे, जैसा कि ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो अभी तो कल पार्लियामेंट शुरू होगा, क्योंकि अभी तो 24 घंटे का इनको समय मिल गया स्ट्रेटजी बनाने का कि कल अगर राहुल जवाब देते हैं तो उसका क्या किया जाएगा। अब मामला यहां दूसरा है, अगर राहुल जैसे इंग्लैंड में उन्होंने बोला, अगर इंडिया में बोले होते तो अब तक जो है भाजपा के आईटी सेल वाले पूरे देश में 30-40 मुकदमे इनके ऊपर अलग अलग अदालतों में दाखिल करा देते, कहीं से वारंट भी जारी हो जाता, मामला जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो होता सब क्लब किया जाए, तो सब इकट्ठा किया जाए, मतलब एक प्रक्रियात्मक चलता है। पार्लियामेंट में जो बोलेंगे उसमें किसी के व्यक्तिगत उसका जो है वो नहीं होगा कि पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बोला। जैसे आप अदालत के सामने खड़े होकर जो बोलते हैं तो बाहर उस पर क्वेश्चन या मुकदमा नहीं कराया जा सकता, उसी तरह पार्लियामेंट में जो आप बोलते हैं तो रिकॉर्ड में स्पीकर साहब रखें या ना रखें, लेकिन वो उसके ऊपर बाहर मुकदमा या मतलब बाहर अनावश्यक रूप से पैदली से लड़ाने की कोशिश नहीं होती, होता ना कि आप वजीर को पैदल से लड़ाने लगिए, तो ये मामला नहीं हो सकता। इसलिए राहुल गांधी आज बहुत गार्डेड है और गार्डेड ढंग से उन्होंने अपनी बात की। लेकिन यहां सबसे गंभीर मुद्दा ये नहीं है, सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी इस बहुमत की, आखिरी बहुमत की सरकार नष्ट करने पर आमादा है। जैसे उसने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया, वैसे अगर राज्यसभा में आपके सभापति कम वाइस प्रेसिडेंट
और उनके असिस्टेंट अगर जो है विपक्ष को बोलने का मौका न दे, विपक्ष को बात कहने का मौका न दे, माइक को ऑफ कर दे, और लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तो खैर इन्होंने रखा ही नहीं कि क्या पता विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होता है वो कहीं उल्टा सीधा जो है रूलिंग न दे, तो रखा ही नहीं। उसका मामला एक अलग से चल रहा है कोर्ट में कि भाई डिप्टी स्पीकर नहीं है लोकसभा में। तो अब क्या लोकसभा स्पीकर का ये है कि वो जो है मतलब विपक्ष को बात ही न कहने दे, वो विपक्ष का जो है वो क्या कहते हैं माइक ऑफ कर दे, और विपक्ष को उसने खुद अगर समय दिया है अपनी सुनवाई देने का या बोलने का तो मिनट में ऑफ कर दे। अब तो आप समझिए कि जो और को जो आप पता की बात कह रहे हैं, आपको पार्लियामेंट्री के बारे में भी जो है आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो है स्पीकर और जो है सभापति उसे जो है सभापति है राज्यसभा के, और उनके जो असिस्टेंट है उप सभापति हैं, उनको आप जो है मतलब उसके दायरे में रखेंगे कि वो चाहे सरकार जिसकी हो। अब तो सबकी सरकार बन चुकी, कांग्रेस की बन चुकी, भाजपा की बन चुकी। अब ये भी निश्चित नहीं है कि भाजपा ही जिंदगी भर रहेगी, निश्चित नहीं तक पहले लगता था कांग्रेस बन रहेगी, तो सबकी बन। आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सरकार चाहे जिसकी है, पार्लियामेंट को जो चलाने वाले लोग हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, आपके राज्यसभा के जो है क्या कहते हैं सभापति और उप सभापति, कम से कम इस तरह से चलाएं कि उसमें किसी को जो है लगे कि डेमोक्रेसी है। अब यहाँ उनको बात करने का मौका दीजिए, वो विपक्ष में तो उनको भी देना चाहिए। आपको तो सवाल एक में ये हो गया है कि आप पार्टी डेमोक्रेसी पर बात करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी ये नष्ट करने पर आमादा है अपने आंसू। और स्पीकर जो है जेब में हो गया है कि जो मतलब की बात को जो है मतलब। सिंह साहब थोड़ी आवाज आपकी कट रही है इसलिए मैं रोकना चाहता हूं, और थोड़ा राहुल गांधी नायक के रूप में उभरे हों या नहीं उभरे हों इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह अपना जो है एक मिथक बना रखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अदानी प्रकरण ने उसको पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब राहुल बोलेंगे तो उनको पूरा देश देखेगा, वो गोदी मीडिया नहीं है कि वो जो है उसका प्रसारण जो है वो नहीं है होने देंगे। तो गोदी मीडिया जो है वो तो है नहीं, तो पूरा देश देखेगा तो और व्यापकता के साथ फैलेगा कि जो इनका टोटल जो था ये न खाऊंगा न खाने दूंगा टोटल झूठ था और सरासर झूठ था। और इसको इंग्लैंड में कह दिया राहुल गांधी ने, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय भी बन गया, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया कि महा झूठते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा सिलेक्टेड है, बाकी लोगों के लिए दूसरा नियम है और इनके लोगों के लिए दूसरा नियम है। तो ये क्या बोल के बुलवा के उनको बार बार मौका देंगे? इनके सामने संकट ये है कि राहुल गांधी बोलेंगे पूरा देश देखेगा और मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो और जो नहीं जानते वो भी जानेंगे। अब उसके लिए ये इन्होंने जो ट्रोल आर्मी पार्लियामेंट में लगा रखी है, जो बाहर लगा रखी है। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात कही, गोदी मीडिया में तो यहां तक देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आप समझ लीजिए इस तरह की चीजें जो है गोदी मीडिया प्रिंट मीडिया में पढ़ने को देखने को मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि इतना जब तुम जो है जानते हो राहुल गांधी सब बोल रहे हैं, तुमको और बोलकर बोलने का मौका दो भैया, पार्लियामेंट में बोलने दो, काहे जो बोलने जिससे। तो ये इतने डरे हुए नहीं है, ये इनका जो है जो एक इन्होंने बिठा कर एक जो अपना रूपक बना रखा था ना, वो धूल दूसरे हो गया। ये खूब खाएंगे भी और खाने देंगे।